नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और वेस्ट इंडीज रांची के ऐतिहासिक जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मुकाबले में आमने सामने उतरी। शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 के इस ऐतिहासिक दिन शाम 7 बजे जैसे ही दूधिया रोशनी के बीच दोनों देशों के कप्तान टॉस की प्रक्रिया के लिए मैदान के बीचों बीच आए। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर और वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप की मौजूदगी में टॉस का सिक्का उछाला गया, जिसे इंडीज के कप्तान शाई होप ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 में ब्रैंडन किंग कप्तान, शाई होप, शिमरॉन हेटमायर, रोमन पॉवल, शेरफिन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज, अकीम ऑगस्टे, जसन होल्डर, मैथ्यू फोर्ड, अकील होसेस और शमार जोसेफ मैदान में उतरे। जबकि भारतीय टीम में वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन कप्तान, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, मयंक यादव और अशोक शर्मा को शामिल किया गया। रांची के ऐतिहासिक और मनोरम जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के मैदान पर जब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की नई आक्रामक सलामी जोड़ी युवा प्रतिभावान बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और आतिशी बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा पारी का आगाज करने उतरी, तो स्टेडियम की दीर्घाओं में मौजूद हजारों दर्शकों के उत्साह और नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। दूधिया रोशनी के बीच कैरेबियाई टीम के कप्तान शाई होप ने पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में भारतीय सलामी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अपने दो सबसे प्रमुख और खतरनाक गेंदबाजों को जिम्मेदारी सौंपी। वेस्टइंडीज की ओर से नई चमचमाती गेंद के साथ पहला ओवर फेंकने के लिए एक्सप्रेस तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और दूसरे छोर से लंबे कद के अनुभवी ऑलराउंडर जसन होल्डर ने आक्रमण की कमान संभाली। अनिवार्य पावर प्ले के शुरुआती 3 ओवरों के खेल के दौरान वेस्ट इंडीज के इन दोनों तेज गेंदबाजों ने रांची की पिच पर उपलब्ध नमी और उछाल का मुकम्मल फायदा उठाने का प्रयास किया। शमार जोसेफ और जसन होल्डर ने 145 किमी घंटे से भी अधिक की तूफानी गति से गेंद को टप्पा खिलाकर ऑफ स्टंप की सीधी लाइन पर पटका और क्रीज पर जमे दोनों भारतीय सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई आसान मौका नहीं दिया। दोनों गेंदबाजों ने अपनी सटीक लेंथ, स्विंग और गति में निरंतर बदलाव के साथ वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को पूरी तरह बांध कर रखा। लेकिन भारतीय सलामी जोड़ी ने इस शुरुआती दबाव को बेहद संयम और परिपक्वता के साथ झेला और बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए सही मौके का इंतजार किया। मैच के चौथे ओवर में जब शमार जोसेफ अपना ओवर फेंकने के लिए दौड़े, तो ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने थोड़ी सी दिशा भटकाते हुए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी ओवर पिच डिलीवरी दांट कर दी। क्रीज पर पूरी एकाग्रता के साथ तैयार खड़े युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने बिना एक पल का समय गंवाए पलक झपकते ही गेंद की लाइन को भांपा। उन्होंने तुरंत अपना बेहद मजबूत और संतुलित फ्रंट फुट बाहर निकाला, अपने सिर को गेंद के ठीक ऊपर रखा और बल्ले के ठीक बीचों बीच से प्रहार करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के खाली पड़े इलाके की तरफ एक दर्शनीय गोली की रफ्तार वाला मखमली व कड़ा चौका जड़ दिया। गेंद जब सीमा रेखा के पार जाकर दर्शकों के बीच टकराई, तो इसके साथ ही भारतीय पारी में चौकों का खाता खुल गया और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। इसके ठीक बाद 5वें ओवर में जब वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने पहली बार स्पिन आक्रमण को आजमाते हुए अपने मुख्य बाएं हाथ के स्पिनर अकील हुसैन को गेंदबाजी पर लगाया, तो दूसरे छोर पर खड़े विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। 5वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर अकील हुसैन ने हवा में लूप देते हुए एक फ्लाइटेड डिलीवरी स्टंप्स की लाइन में दांट की।